भारत वंदे मातरम पर डिबेट में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन यह सवाल आपको अपनी पार्टी के एक सांसद से पूछ लेना चाहिए था। जब इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मैं आपसे दारुल शरीफ पढ़ने को कहूं, तो ये उनसे पूछ लेना चाहिए था कि दारुल शरीफ को बीच में क्यों लाए, कोई भी धर्म या ग्रंथ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी, पहली बात। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं ट्रंप ने 10वीं बार बोला, यहां राहुल गांधी भी 10वीं बार बोल चुके हैं चौकीदार चोर है, ठीक है, राफेल पर बहुत कुछ बोल रखे हैं, हुआ क्या साबित? कुछ भी नहीं हुआ ना साबित। देखिए, साबित हुआ है, उसी को तो छुपाने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो कहां साबित फाइल की बात हो रही है, उस फाइल को छुपाने पे चर्चा नहीं, कहां अभी फाइल पर मत जाइए, नरवाने की किताब में अगर जो कुछ लिखा गया है, उल्टे कोर्ट को गलत कोर्ट करने के चक्कर में जाकर माफी मांगनी पड़ी, उल्टे कोर्ट को गलत कोर्ट करने के चक्कर में चंद्रमोहन जी माफी मांगनी पड़ी। डर पैदा कर दिया है किसी ने, तो उस पर जवाब देने का किस बात का डर? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे फिर वही बात है, लोकसभा में बात हो रही थी तो राहुल गांधी जी जब कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं इस चीज की सफाई, तो फिर क्यों नहीं बोलने दिया गया? नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक है सफाई, ठीक। तोहिन सिन्हा जी, कांग्रेस पार्टी अभी भी मान रही है कि हमारी मदर भारत माता को बेचा, यह कहना ठीक है। पीएम का गला घोटा जा रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देखा, यह ठीक है। पीएम की आंखों में डर दिखा, राहुल गांधी ने आंख में आंख डालकर देख लिया, यह ठीक है। नमस्ते राकेश जी, देखिए नमस्ते सबको। देखिए, आज 3 बातें स्पष्ट हो गई है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रमाणित कर दिया, नंबर 1, अनर्गल बाहियात बातें करने में उन्हें विशेष महारत है। वो जो ग्रिप, चोक, टैप की बात कर रहे थे, वो बजट में किस तरह से उसका सरोकार है वो वही बता सकते हैं, लेकिन वो किसी और दुनिया में। नंबर 2, ये आईएनसी नहीं, ये ईएनसी है, एप्स्टाइन नेशनल कांग्रेस। एक सेक्स ऑफेंडर की बात को वो प्रमुखता देती है और तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है हमारे एक मंत्री को, हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को। और आज जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, इसके लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन भी उनके विरुद्ध आ रहा है। तीसरी बात, जो पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है, ये लोग पार्लियामेंट को शाहीन बाग मान रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को पिछले सप्ताह बोलने से रोका गया था वोट ऑफ मोशन के थैंक्स पर, और आज पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से बजट पर एक भी ढंग की बातचीत, एक भी ढंग की बहस नहीं हो पाई। आज पहली बार राहुल गांधी बोले तो कुछ और बोल रहे थे। ये पूरी तरह से इनकी एक ही मंशा है कि पार्लियामेंट को किस तरह से शाहीन बाग बना दे। देखिए, ट्रेड डील के विषय पर मैं आपको बता सकता हूं, पूरे देश को पता है कि केवल भारत के भाई, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। ट्रेड डील पर बहुत डिबेट हो गई है। चंद्रमोहन जी, आप नहीं, एक चीज, आप पार्लियामेंट को शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। नाम होना, आप पार्लियामेंट को शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, तो इन बात बता रहे हैं, तो जवाब किसको देना है उसका? भारतीय जनता पार्टी के उन सरकार के नेताओं को, उन देशों में जो एस्टिन फाइल को लेकर नाच रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उसका जवाब तो राहुल गांधी अपने देश में दे रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बाहर के देशों को क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन नाच रहा है? क्या कारण है? किसका दबाव है? ये तो पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, एक बार फिर जो है कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने यही सिद्ध किया है कि एप्स्टाइन की अनर्गल बातें, एप्स्टाइन की अनर्गल बातों को वो ज्यादा तवज्जो देते हैं, तथ्यों से अधिक तवज्जो वो एक सेक्स ऑफेंडर की वाहियात बातों को देते हैं। देखिए, एप्स्टाइन फाइल्स का कोई भी लिंक भारत की पॉलिटिक्स से नहीं है। बार बार जब राहुल गांधी कहते हैं कि उसके दबाव में आकर सरकार ने ट्रेड डील साइन किया है, वो उसी तरह से लोगों को नाराज कर, मैं आगे बढ़ता हूं, से लोगों को क्रोधित कर रहे हैं जिस तरह से वोट चोरी पर किए थे, और इसकी सजा जनता इनको देगी। ठीक है। फखरुल हसन जी, 2 सवाल आपसे। फखरुल हसन जी, 2 सवाल आपसे। आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष कहते हैं, मैं अगर धार्मिक नारे लगाऊं और दूसरों से कहूं तो वंदे मातरम धार्मिक नारा कैसे लगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राहुल गांधी ने जो भी आज संसद में कहा और कहा कि गला घोंटा जा रहा है, भारत माता को बेच दिया, यह शब्दावली आपको सही लग रही? आप इससे सहमत हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने बजट भाषण में कल ही इस बात को कहा था कि जिस तरह से डील हुई है और जिस तरह से किसानों के हितों से समझौता किया गया, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमने विदेशियों के लिए अपनी मार्केट को खोल दिया है, जो कभी नहीं हुआ। आप किसानों के लिए काले कानून लेके आए थे, आपको वो उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब जो अमेरिका से काले कानून देश में आ गए किसानों के लिए,
जिस मार्केट को आपने खोल दिया, जो कभी नहीं खुला था, वो भी तो काले कानून है, वो भी तो किसानों के हित में नहीं है, उनका अहित करते हैं। और सवाल राहुल गांधी जी के भाषण का है, तो राहुल गांधी, उनके प्रवक्ता मौजूद हैं, वो उनके बारे में जरूर बताएंगे कि उनके भाषण में क्या हुआ। लेकिन जो बात समाजवादी पार्टी ने कही थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही थी, हम किसानों की लेकर चिंतित हैं। हम उनको, जो दल ये कहता था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? 2022 में आपने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आप किसानों का समझौता कर रहा है। तो अगर क्या आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? दूसरी बात, आप वंदे मातरम पे पूछना चाहते हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इससे पहले जब 150 वर्ष हुए थे, तभी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था कि वंदे मातरम ने देश को जोड़ने का काम किया। ये वो गीत है जिसने हमेशा देश को जोड़ा है। जब देश गुलाम था, तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जब वंदे मातरम लगाते थे, उनमें एक जोश आता था। नहीं, बहुत अच्छी बात है, को जोड़ने का गीत था। मैं फखरुल जी आपकी बात से 100% सहमत हूं और आपके स्टंट की तारीफ भी कर रहा हूं। फखरुल जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और आपके स्टंट की तारीफ भी कर रहा हूं। लेकिन फिर मेरा 2 सवाल आपसे है। पहला सवाल कि अगर वंदे मातरम जोड़ता है और उसको धर्म से अगर अबू आजमी जोड़ रहे, तो क्या अबू आजमी अखिलेश यादव की बात को नहीं मानते हैं? तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, राहुल गांधी पर सवाल को आप स्किप क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उनकी पार्टी का मसला। अरे तो ट्रेड डील या सरकार की जो बात अच्छी नहीं लगती, आप हमला बोलते हैं। आप बताइए ना कि ये पर्सनल होने वाली बात लगी कि नहीं लगी? आपकी राय क्यों नहीं है कि ये शब्दों की मर्यादा लांगी गई है, नहीं लांगी गई मर्यादा? नहीं, देखिए राकेश जी, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं जो बजट पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला, मैं उस पे अपनी स्थिति स्पष्ट राहुल गांधी पर नहीं बोलेंगे। हमने कहा जो डील हुई उसमें किसानों के हितों के साथ नहीं, मैं भाई उनके लिए उनके कांग्रेस के अरे क्यों आप सरकार की आलोचना कर लेंगे? और तो राहुल गांधी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं क्या? आपको अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, बात खत्म। नहीं, मैं वो जो सवाल नहीं, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो डील पे नहीं, मैं सवाल की बात ही नहीं कर रहा हूं। सवाल उठाए, विपक्ष का काम है लोकतंत्र में सवाल उठाना। वो सब मैं सवाल पर जा ही नहीं रहा हूं। सवालों की भाषा, सवालों के शब्द आपको ठीक लगे, हाँ या ना? नहीं, देखिए राकेश जी, भाषा की बात अगर हम आप करेंगे और भाषा पे अगर डिबेट करेंगे, तो फिर ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। अच्छा? हमने इसी सदन में भाजपा के सांसदों को गाली गलौज की भाषा बोलते, भाजपा की भाषा पर बोलेंगे, कांग्रेस की भाषा पर नहीं बोलेंगे। हम भाषा पे क्यों डिबेट करें? नहीं, क्यों? तब तो आप लोगों ने बहुत गला फाड़ फाड़ चिल्लाया था। देखो रे, इस संसद में क्या बोल दिया गया, पे जोड़ना पड़ेगा। तब नहीं बोले थे बीजेपी का मसला है, हम कहां बोलने जाए? नहीं, हम तो नहीं, मैं तो कहता हूं फिर तो हमें कांग्रेस पे और भाजपा पे, दोनों पे बोलना पड़ेगा। अगर भाषा की बात आ जाएगी तो सब पे बोलना पड़ेगा। करण वर्मा, तो हम भाषा पे करण वर्मा राहुल गांधी पर नहीं बोलना चाह रहे हैं। फखरुल जी, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी पर नहीं बोलना चाह रही है। नहीं, देखिए अब क्या दबे मन से इन्होंने चंद्रमोहन जी को एक इशारा दे दिया है कि यूपी में उम्मीद रखना। भट्टाधार कर चुके हो, बिहार में जो कर चुके हो, हमें पता है क्या है, आपकी कितना जमीन है आपके पैर के नीचे, हमें पता है। और वैसे सपा के कुछ प्रवक्ता बड़ा मुखर होकर बोल चुके हैं। मैं आपको बताऊं राकेश जी, आज से 2 साल पहले, मुश्किल से 2 साल पहले, आईपी सिंह साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा था राहुल गांधी मंद बुद्धि है। उनके शब्द नहीं है, मेरे नहीं है। बाद में उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा था। तो इसलिए सपा को कितना प्यार है कांग्रेस से और राहुल गांधी से वो पता है, उनकी मजबूरी ये नहीं बोल सकते। पर एक बड़ा मुद्दा आज यहां पर जरा समझना होगा, इन्होंने वंदे मातरम पे कुछ नहीं बोला। वंदे मातरम पे क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी भी नहीं, करण वर्मा, मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। आपका ये कहना गलत है कि कुछ नहीं बोला। टैगोर ने बोला। फखरुल भाई तो वंदे मातरम को सपोर्ट करते नजर आए। वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को कोट करके कि वंदे मातरम देश को जोड़ता है, और मैं सहमत भी हूं इस बात से।